तो वही हुआ जिसका डर था, वही हुआ जिसके खौफ में पूरा पश्चिम एशिया ही नहीं पूरी दुनिया पिछले 2 महीनों से कांप रही थी कि अगर ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ तो कहां जाकर रुकेगा। एक बार फिर ईरान की मिसाइल और इजराइल की एयरफोर्स की टक्कर जल्द होती नजर आ रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु डील टूटने की कगार पर है। ट्रंप ने कह दिया है कि वो ईरान की शर्त किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। इस खबर ने इजराइल कैंप को तो खुश कर दिया है, लेकिन ईरान का दावा है कि वो परमाणु कार्यक्रम जारी रखेगा। ईरान ने वार्निंग जारी की कि अगर इजराइल ने हमला किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये ऐसी खबर है कि ईरान का खून खौल गया है। ईरान को लग रहा है कि उसके साथ ट्रंप ने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। ईरान को चिट्ठी लिखकर बातचीत करने की पेशकश करने वाले ट्रंप अचानक ईरान की उम्मीदों पर उन्होंने हथौड़ा चला दिया है। ट्रंप के इस रुख से अब सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान से कोई डील करना भी चाहता है या नहीं, क्योंकि ईरान अमेरिका से इसी शर्त करने को राजी हुआ कि वो परमाणु संवर्धन नहीं रोकेगा। ये बात ईरान के कैंप से बार बार कही जा रही है, लेकिन ट्रंप ने कह दिया है कि अब संवर्धन भी मंजूर नहीं है, ना ही एटम बम बनाने दिया जाएगा। ما پاسخ خودمون رو و پاسخ مناسب رو به زودی خواهیم داد. پاسخی که مبتنی بر اصول جمهوری اسلامی ایران، منافع ملی مردم ایران و حقوق مردم ایران هست. و مسلماً هیچ توافقی وجود نخواهد داشت مگر اینکه به غنیسازی در ایران و ادامه غنیسازی احترام گذاشته بشه و غنیسازی ادامه پیدا بکنه. I think we have a chance of making a deal with Iran also. They don't want to be blown up. They would rather make a deal. And I think that could happen in the not too distant future. That would be a great thing if we could have a deal without bombs being dropped all over the Middle East. That would be a very good thing. They can't have a nuclear weapon. We want them to be safe. We want them to have a very, very successful nation. Let it be a great nation, but we can't have them. They cannot have a nuclear weapon. ईरान को लेकर ट्रंप के यू टर्न को पूरी दुनिया देख रही है और यही इस वक्त पूरी दुनिया में हेडलाइन है, जबकि ईरान के तेवर बता रहे हैं कि किसी भी समझौते पर बात होना मुश्किल है। ईरान ने संवर्धन का मुद्दा अपनी संप्रभुता से जोड़ा हुआ है और वो अमेरिका की किसी भी नाजायज मांग के आगे नहीं झुकेगा, फिर चाहे इसके लिए युद्ध की नौबत क्यों ना आ जाए। هیچ متنی که متضمن خواسته‌های رادیکال و حداکثری باشه و حقوق و منافع حقیقی مردم ایران رو نادیده بگیره قطعاً با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. من تصور نمی کنم که اسرائیل چنین اشتباهی رو مرتکب بشه، چرا که در صورت چنین اشتباهی اون کسی که بیشتر از همه افسوس خواهد خورد و متاسف خواهد شد خود اسرائیل خواهد بود. ईरान और अमेरिका की बातचीत में कौन सा रुख या कौन सा नतीजा किसे फायदा पहुंचाएगा, ये युद्ध रोकेगा या युद्ध भड़काएगा, इसे बहुत ही आसान तरीके से समझिए। इससे पहले जून की शुरुआत में ही ईरान को लेकर 2 बड़ी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अब या तो ईरान और इजराइल का युद्ध होगा या फिर ईरान का एटम बम तैयार हो जाएगा। هیچ متنی که متضمن خواسته‌های رادیکال و حداکثری باشه و حقوق و منافع حقیقی مردم ایران رو نادیده بگیره قطعاً با واکنش مثبت ما مواجه نخواهد شد. लेकिन ईरान ने वार्निंग फिर जारी की है। इजराइल के बमबाज वाले तेवर देखकर एक चेतावनी ईरान से भी जारी हुई है। परमाणु बम से लेकर युद्ध की वार्निंग तक जो नए समीकरण बन रहे हैं वो पूरे पश्चिम एशिया को जला सकते हैं। We know that there is an escalating tension here. On Saturday, I issued a comprehensive report detailing some of the areas where there's a need
to get more transparency, but in parallel with that, and very importantly, there is a negotiation. ईरान को लेकर बड़ी खबर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की तरफ से आई है और उसे ईरान ने खारिज भी कर दिया है। IAEA की एक सीक्रेट रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान ने मिलिट्री ग्रेड यानी 60% तक शुद्ध यूरेनियम का स्टॉक बढ़ा लिया है। संवर्धित यूरेनियम का ये लेवल परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब माना जाता है। ईरान ने इस दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। इसी रिपोर्ट को लेकर यूरोप में ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। ईरान ने कहा है यूरोप ने अगर ऐसी कोई गलती की तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। در خصوص اسنپبک من امیدوار هستم که کشورهای اروپایی چنین اشتباهی را مرتکب نشن. این یک سیاست غلط خواهد بود و به بحران‌های موجود فقط بحران‌های بیشتری رو اضافه می‌کنه. ईरान ने IAEA की रिपोर्ट को खारिज कर दिया, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि IAEA की गोपनीय रिपोर्ट ऐसे वक्त आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौते को लेकर बातचीत चल रही है। कहा जा रहा है कि यूरेनियम संवर्धन को लेकर इसी रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप का मूड खराब कर दिया है। ट्रंप इस वक्त सब कुछ अपनी शर्तों पर कर रहे हैं, चाहे वो टैरिफ हो, यूक्रेन हो, गाजा हो या फिर ईरान और इजराइल के बीच मंडराते युद्ध वाले बादल। ट्रंप ने बहुत साफ साफ मैसेज दे दिया है। हालांकि ट्रंप ने माना था कि अगले 2 हफ्तों में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई अच्छा नतीजा निकल सकता है, लेकिन अब उनके यूटर्न ने ईरान से चल रही बातचीत में बड़ी खटास फैला दी है। पिछले 2 महीनों में दुनिया ने डिएगो गार्सिया में अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर भी देखे हैं। ईरान के आसपास अमेरिका का बैटल ग्रुप B देखा गया है और अब ट्रंप के संवर्धन वाले नए रुख ने बता दिया है कि ईरान के खिलाफ किसी भी वक्त कोई फैसला लिया जा सकता है। नेतन्याहू और उनकी एयरफोर्स तो काफी पहले से ईरान के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। उन्हें तो बस ट्रंप के ऑर्डर का इंतजार है। ईरान को लेकर ट्रंप के जज्बात अचानक बदल गए हैं और अब लग रहा है कि ईरान के खिलाफ इजराइल अपना एक्शन प्लान किसी भी वक्त एक्टिव कर सकता है। ולכן אני רוצה להגיד לכם גם כמה מילים על איראן. אני מחויב למנוע מאיראן נשק גרעיני. אני לא מוותר על זה, אני לא מרפה מזה, ואני לא נסוג מזה. לא מילימטר. देखा जाए तो हर 24 घंटों में ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की टक्कर नए नए मोड़ ले रही है। ईरान ने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली है। खामनेई के कमांडरों की उंगली ट्रिगर पर है, बस ऑर्डर का इंतजार है। फिर चाहे सामने इजराइल हो, अमेरिका हो या फिर कोई और दुश्मन, ईरान इस वक्त इजराइल और अमेरिका से डबल फ्रंट वाले युद्ध लड़ने का इरादा कर चुका है। यानी गुस्से की आग में ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के दिमाग में भी नहीं भड़क रही है। ईरान के कमांडर भी बता रहे हैं कि युद्ध हुआ तो अमेरिका और इजराइल दोनों बहुत बुरी तरह पछताएंगे।